Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, it is our last part of the poem. Now try to understand the last part of the poem, or we can say like that, the end of the story. Every story has its end. So it's a time to understand what is the end of the story. So see, it is the last stanza of the poem. But even in his dying fear, one dreadful sound could be rover here. Dreadful sound. A sound as if with the inch-cap bell the devil below was ringing his knell. Students, let's try to understand the meaning of the some words. Dreadful. The word is dreadful. It means horrible, terrible, या हम कह सकते हैं fearful. fearful या हम उसको कह सकते हैं खौफनाक. खौफनाक हम उसको कह सकते हैं, खौफनाक. हम इस तरह से उसको कह सकते हैं, ड्रेडफुल को खौफनाक. और दूसरा जो वर्ड बताया गया है, लास्ट वर्ड है नेल. नेल इट मीन्स द साउंड ऑफ बेल रंग solemnly आफ्टर डेथ और एट फ्यूनरल अनाउंसमेंट ऑफ डेथ. ये KNELL नेल ये वर्ड है कि ये बेल के बजाने का जो आवाज़ होता है, ये जैसे क्रिश्चियन सोसाइटी में होता है कि वो किसी की पेनफुल सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम में हो या फिर किसी की डेथ हो गई हो और अनाउंसमेंट करना हो, तो वो चर्च में साइड में डोर के बाजू में एक बेल होती है, वो उस बेल को बजाते हैं. उस बेल को बजाने से पता चल जाता है कि किसी की डेथ हो चुकी है, ये पता चलता है. तब यहाँ पर देखिए, सिर्फ बेल का बजाना या बेल की आवाज़ को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, बल्कि बुरे काम का बुरा अंदाज जिसको कहा जाता है, उसके लिए वर्ड यहाँ पर डेविल यूज़ किया गया है. सी इट इज़ द पिक्चर ऑफ डेविल. Devil has the bell into his hand, the picture of devil, and it is into the sea. Now let's try to understand what is the explanation of this stanza. Okay, the poet explains in this stanza is like that: even though Sir Ralph is frightened as the ship sinks, frightened डर जाना. Even though Sir Ralph is frightened as the ship sinks, he can hear the terrifying sound of his death bell, which the devil below into the sea. Devil below is ringing with the inch-cap bell. Or we can say that the rover cursed himself. अपने आप को बद्दुआ देने लगा, cursed himself, and wrecked helplessly. The ship shattered and slowly sank into the water. In the last moment of his life, the pirate fearfully imagined he heard the bell. He felt it was the devil ringing his knell from hell, 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 where he was sure to go. Hell जहन्नम को कहा गया है, डेविल शैतान को कहा गया है. स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट स्टेंजा में एंड ऑफ द स्टोरी बताया गया है. इस एंड ऑफ द स्टोरी में डाइंग फियर, अब उनको मौत का डर लग रहा है. जो विक्ड पायरेट है, ही फील फियर, और अब पता चल चुका है दे ऑल आर गोइंग टू डेथ अलोंग विथ हिम. वन डेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर. अब उनको मौत की आवाज़ बेल के बजने की शक्ल में सुनाई दे रही है, और वो इंच के बेल जो अंदर में जा चुकी है, वही उनकी मौत की आवाज़. दे इमेजिन्ड लाइक दैट, वो सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं. द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज बेल, कि वो इंच के बेल
अब जो है तो डेविल की शक्ल में बदल चुकी है और डेविल जो है तो समंदर में से हमें मौत की तरफ बुला रहा है और मरने के बाद हम डेफिनेटली जहन्नम में जाएंगे, हेल। ही रियलाइज्ड नाउ। लेकिन हम ये कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द लाइफ या एट द एंड ऑफ द डेथ, मौत के करीब का जो वक्त होता है, उस वक्त हमको अगर रियलाइज़ हो जाए कि हम बुरे हैं या अच्छे हैं, हमें पछतावा है या हम कुछ कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अ टाइम टू एक्सप्लेन what is good and what is bad, and we would be like that. We would be good if we have the time. हमको टाइम मिल जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं, ज़िंदगी में ही जो वक्त होता है तो उसमें हमें बनना होता है अच्छा। एट द एंड ऑफ द डेथ हम नहीं कह सकते हैं वी विल बी गुड इफ़ वी हैव द टाइम। सो यहाँ पर ही रियलाइज्ड हिज रिजल्ट ऑफ द विक्डनेस to the people of his surrounding. Now he realized that what is good and what is bad. He realized himself he is not a good person. He is a very jealousy person. He was a very cruel person, or he was a very wicked person. He realized by himself that he was a very cruel, wicked pirate. He thought that nobody would like him. उसके जैसा कोई भी नहीं हो सकता है। वो बहुत बुरा इंसान है, जालिम है, क्रूएल है, विक्ड है, काइंड हार्टेड नहीं है। He is not like the abbot of Aberbrothock. Now he realized that. So I think students, you all should have understand the poem Inchcape Rock. It is a form of the ballad. It means the story type poem. It has the result also. So on your first page or the icebreakers page of the poem, or the number of page is 103, there is some 5 types of proverbs for showing our results, the related to the poem. We can take one example or 2 of them, for example, having the result of this poem. So students, what is the result of, or what is the message, or what is the moral of the story? It is like that, as you sow, so shall you reap, or tit for tat, or evil digs a pit for others but falls into the same. हम ये कह सकते हैं इसके रिज़ल्ट में कि इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमने इस कहानी से क्या सबक सीखा। कहानी हमेशा अपना एंड भी दे जाती है और कहानी हमेशा हमें एक सबक भी दे जाती है। तो इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। टिट फॉर टैट, जैसे हो वैसा ही मिलेगा। और दूसरों के लिए अगर हम गड्ढा खोदते हैं तो उसमें पहले हम खुद ही उसका शिकार हो जाते हैं, हम खुद ही गिर जाते हैं। सो द रिज़ल्ट और द मोरल ऑफ द पोएम इज़ एज यू सो सो शैल यू रीप। वाई, क्यों ये रिज़ल्ट बताया गया है? एट द एंड ऑफ द पोएम और एट द एंड ऑफ द स्टोरी, द विक्ड पायरेट understood that the bell or the Inchcape had placed, or Inchcape or bell had placed at the rock for having the safety of the people, those who are sailing their boats into the sea. जो समंदर में अपनी नाव को, बोट को चलाते थे, उनकी सेफ्टी के लिए जो है तो इंचकैप बेल थी। नाउ ही अंडरस्टैंड, बट लेकिन जैसे वो समझ भी पाया, समझ भी चुका, तो क्या हुआ? रिज़ल्ट तो आना ही था, मौत तो उसकी पक्की थी। उसको ये लगा था कि लोग एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक को दुआएं देते हैं तो उसके बेल को कट करने से अब कोई उसको दुआ नहीं देगा। लेकिन उस वक्त वो रियलाइज़ नहीं कर सका था कि ये इंचकैप बेल तो अलार्मिंग साउंड है
जो वॉर्न करती है पीपल को कि देयर इज़ अ डेंजरस। जैसे आज हम लाइट हाउस को देखते हैं कि वो हमको डायरेक्शन दिखाता है, और ट्रेचरस रॉक, जैसे जो रॉक होती है ये डेंजरस, जिससे लाइफ को ख़तरा हो सकता है, उससे बचाता है। आज की पीरियड में उसको हम लाइट हाउस कह सकते हैं। और ये 14th सेंचुरी की एक स्टोरी बताई गई है, जिसमें उस वक्त जैसे इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो हम इंच कैप रॉक जैसे बेल हाथों से इंसान ने लगाया। जब कोई किसी का भला चाहता है तो वो इस तरह से लगा लेता है। हमने इस स्टोरी में, इन दिस स्टोरी और इन दिस पोएम, वी हैव सीन 2 types of characters. The one is Abbot of Aberbrothock. He is or he was a very kind-hearted person. He has the sympathy with the people. He was a very sympathetic person. He was a very kind-hearted person. He was a very good-natured person. And another one is a wicked pirate or a wicked person who Sir Ralph the Rover. He was a very wicked person, cruel person, or unkind, unhearted, and unsympathetically person with others. He never had the sympathy with others because he had the feeling of jealousy. So 2 types of characters are shown in this poem, and as we know that the result always has the positive sense into the hands of them, those who are the good person. Those who are not a good person, they are not having the good or a positive results along with them. They always have the negative results. It means they have always the total loss along with them. They are always have the feeling of despair at the end of the work what is done by them. वो जो काम करते हैं उसका नतीजा, जो बुरे होते हैं उन्हें बुरा ही नतीजा मिलता है, जो अच्छे होते हैं उन्हें अच्छा ही नतीजा मिलता है। जैसे कर भला तो हो भला, टिट फॉर टैट, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी और इट इज़ द मॉरल ऑफ द पोएम। In next video, I will send you the PDF of figures of speeches and the appreciation of poem also. Now, I don't want to explain the figures of speeches. I only send you, I will send definitely the PDF of figures of speeches and appreciation of poem. Okay, till then, Allah Hafiz.